पेड़ अब देख रहा है, ये पेड़ में लगभग अभी 50 से 60 किलो के आसपास खड़ा है। एवरेज एक पौधे से लगभग 3 साल के पौधे से लगभग 50 से 60 किलो तक प्रोडक्शन मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेट आप मान के चलिए, रेट कुछ भी ना हो तो आपको मतलब 70 रुपया, 80 रुपया, 90, 100, 110 तक जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई नींबू है ही नहीं है। तो 13,75,000 की नेट सेल है, तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक एक अप्रोक्स अर्निंग कर सकते हैं। 10 लाख तो आंख बंद करके। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नींबू की कुंभकाठ वैरायटी के बारे में। यह नींबू की एक ऐसी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन आपको ऑफ सीजन में मिलता है और किसान भाई इसकी फार्मिंग करके प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। अयन भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम है, और सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि नींबू की जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वैरायटी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, ये वैरायटी है जो कुंभकाठ वैरायटी है जी। मतलब जिस टाइम कोई भी नींबू नहीं रहता है तब उस टाइम देने वाला फल से आता है, जिसका 2 वैरायटी आता है कुंभकाठ में। एक तो आता है आपका पतले छिलके वाला, इसका सेल्फ लाइफ नहीं है, और ये जो है थोड़ा मोटा छिलके वाला, जिसका आपको 3 महीना पकड़ कर हार्वेस्ट करो, सेल्फ लाइफ अच्छा देने वाला ये फ्रूट से, ये वो कुंभकाठ की वैरायटी है वो। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जैसे पौधे के पास चल के दिखाइए कि ये जो वैरायटी है इसका फ्रूट किस तरीके का होता है, इसकी फ्रूट की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, फ्रूट का विशेषता मतलब ये देख रहा है, फ्रूट्स की साइज मतलब ये लगभग आपको 40 ग्राम के आसपास रहेगी। जूस तो आपको पूरा भरा रहेगी, इसके साथ कलर ये आ जाएगी, और सबसे बढ़िया बात है बोलो एकदम पेड़ में इतना क्वांटिटी में आएगी, दूसरा कोई भी नींबू इतना क्वांटिटी में पेड़ में फ्रूट नहीं रह सकता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें इसकी फार्मिंग की, तो इंडिया में हम इसकी फार्मिंग कहाँ कर पाएंगे। साइट्रस वैरायटी यानी लेमन की प्रजाति जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर ये आराम से चलेगी। बस इसका मेन ये है टाइमिंग जो है, मतलब इतना ऑफ सीजनल दे रहा है, इसके कारण से दूसरा नींबू को मतलब ऑप्शनल रख के ये नींबू का बगीचा करने से उसको रेट सबसे बेस्ट एंड बेस्ट रेट किसान को मिलता जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे आपने रेट की बात की, तो इसकी रेट हमें क्या मिलती है लगभग मार्केट में। देखिए, ये जो हम लोग अभी फरवरी के 10 तारीख है आज जी, तो इस टाइम पे आपको पता है मतलब मार्केट में दूसरा जैसे 10 वैरायटी के नींबू है, कोई भी वैरायटी नींबू हमने मतलब इस टाइम हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है। हमारे पास और एक वैरायटी है, आपको वीडियो माध्यम दिखाया गया, जो कागदी सदाबहार, जो भी 12 मासी आते हैं, हम उसको प्रूनिंग के माध्यम से हम बताया गया, जो 5 महीने पहले हम उसको अगर प्रूनिंग कर दे तो हम इस टाइम फल रख सकते हैं, मगर उसमें भी इतना क्वांटिटी में फल उसमें भी नहीं आएगी। इवन कोई भी नींबू का वैरायटी नहीं है जो इस टाइम इतना क्वांटिटी में फ्रूट देगा, बस इसके अलावा। ठीक है, यानी कि ऑफ सीजन में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसीलिए रेट आप मान के चलिए, रेट कुछ भी ना हो तो आपको मतलब 70 रुपया, 80 रुपया, 90, 100, 110 तक जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई नींबू है ही नहीं है अभी जी। ठीक है, तो अब जैसे आपने बात की, तो अब हम जैसे इसके क्लाइमेट की बात करें, तो इसकी फार्मिंग के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होगा। फार्मिंग के लिए टेम्परेचर देखिए 45, 6, 7 में एवरेज कोई दिक्कत नहीं होता है। नेचुरल जो हम लोग आज ये हरियाणा में खड़े हैं, आप यहाँ पर तो नेचुरल 45, 6, 7 जाता ही है। नीचे तक टेम्परेचर अपने माइनस नहीं जाना चाहिए, बस माइनस में 2-3 तक भी ठीक है, मगर बर्फ नहीं गिरना चाहिए, बस बाकी में कोई दिक्कत नहीं। बस क्या होता है, पत्ती गिरा देता है उसमें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी होगा तो पत्ती गिरा देते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के इसमें ना कोई पूरे इंडिया में इसके बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें मिट्टी किस तरीके की चाहिए होगी। मिट्टी रेतीली, काली, अपने लाल मिट्टी कोई भी कर लीजिए। बस देखना होगा अपने ज़मीन में जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट में हम लोग कुछ स्पेशल जैसे अपने पोल्ट्री का हो गया, जैसे अपने उसके साथ जो सरसों का खल वाला है, हम लोग उसको तैयार करके ज़मीन को और पहले से थोड़ा मिट्टी को बना ले तो और भी ये कामयाब रहेगी इसको नींबू में, इसको वैरायटी में। ठीक है, यानी कि हमें खेत जो उपजाऊ मिट्टी हमें होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन के ऊपर ही वो पौधे का डेवलपमेंट, थोड़ा डेवलपमेंट स्लो रहता है ना, इसी कारण से। ठीक है, अब जैसे आप हमें ये बताइए कि किसान का जो खेत है, अब किसान खेत में अपने पौधे लगाना चाहता है, तो खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे। खेत की तैयारी देखिए, नेचुरली हम लोग इसको जो सामने देख रहा है ये 8x10 की डिफरेंस लगाया गया। ठीक है, नॉर्मली उन्होंने चाहे तो उन्होंने ये खुले में, इसमें कोई ड्रिपिंग सिस्टम देख रहा है नहीं है, खुले में रखा है, तो नॉर्मली बेड बनाए, बेड से उनको 8x10 फीट का दूरी तैयार करें, उसमें उन्हें पौधा लगा दीजिए।
और उसके साथ साथ नॉर्मल ज़मीन का प्रिपरेशन जो है उन्होंने चाहे तो एक बार थोड़ा गोबर का खाद थोड़ा अवॉइड करके जो सरसों का खल अगर मिलता है या बादाम का खल मिलता है, खल की कोई वैरायटी हो, उसमें एक बार देके उनको खेत को जुताई करके रखे जो लाइन वाइज, तो वो पद्धति से करेंगे तो पौधे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चलते रहेगा आगे से। ठीक है। अब मैं जैसे एक तो प्लांट की डिस्टेंस आप वापस बताइए और उस हिसाब से पर एकड़ कितने हमारे प्लांट्स लगेंगे? हाँ, प्लांट्स के डिस्टेंस है 8 फीट बाय 10 फीट। सामने ये बगीचा देख रहा है हमारा, ये 3 साल पुराना बगीचा है। पिछले साल में हम लोग दिखाए थे वो भी 8 फीट 10 फीट में ही था। 8 फीट इंटू 10 फीट, प्लांट्स टू प्लांट्स 8 फीट और बेड टू बेड 10 फीट। इस प्रक्रिया से आपको एक एकड़ में लगभग 560 से 600 पौधा लगेगी आपको। ठीक है। अब जैसे आप एक चीज़ और बताइए कि प्लांट्स लगाने की जो सीजन, बेस्ट सीजन कौन सी रहेगी? बेस्ट सीजन, सबसे बेस्ट सीजन रहेगी देखिए फरवरी मार्च, एक टाइम रहते हैं, बाकी बरसात की सीजन। ठीक है, उस टाइम लगाए। तो अब जैसे किसान का खेत भी तैयार हो गया, हमारी सीजन भी आ चुकी है, अब किसान को प्लांट्स अपने खेत में लगाने के लिए प्लांट्स जो सेलेक्ट करने हैं, क्या चीज़ देख के किसानों को प्लांट्स अपने सेलेक्ट करने होंगे? प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए प्लांट्स जो ये वैरायटी है, दूसरा लेमन में जैसे हम लोग ईयरलिंग देते हैं, सीड का होता है, मगर ये प्लांट्स हम लोग देंगे ग्राफ्टेड प्लांट्स। क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट्स जो देंगे, एक तो आपको भी पौधा भी अभी दिखाएंगे सामने, अभी पौधा है 1 साल की पौधा है, उसमें ही अपने फल लगा है। तो हम लोग जो पौधा देंगे उसमें 1 साल में ही फल आ जाएगी। उसका 2 सिस्टम है, बड़ा पौधा चाहते हैं मतलब पूरा रेडी जो 1 साल में तैयार हो जाएगी, ऐसा पौधा भी हम आपको उसको देंगे तो 1 साल में तैयार हो जाएगी। और थोड़ा छोटा लेंगे तो भी मिल जाएगा, उसके 2 साल के आसपास टाइम लगेगी। तो पौधा सिलेक्शन हम उनको ऑफर देंगे, जो कौन सा साइज लेना है उसी हिसाब से उनका रेट होगा। जरूर बड़ा पौधा लेने के लिए उनको बुकिंग पहले से करना पड़ेगी, हम उसी हिसाब से उनको तैयार करके देंगे। ओके। अब प्लांट्स लगाने की क्या मेथड रहेगी? खेत तैयार होने के बाद में खेत में अपना प्लांट्स लगाएंगे। लगाने का तरीका जैसे 2 फीट बाय 2 फीट का नॉर्मल गड्ढा बना लिया। ठीक है। एक तो बेड में उन्होंने पहले फर्टिलाइजर डाल दिया, उस गड्ढे में आप उन्होंने चाहे तो अपने ये कंपोस्ट पुराना वाला वर्मी कंपोस्ट या अपने उसमें पोल्ट्री कंपोस्ट डाल दीजिए। सरसों का खल भी थोड़ा पुराना होगा तो डाल के उनको गड्ढा बना के 15 दिन ऐसे रख दीजिए। 15 दिन रखने के बाद उन्होंने पौधे प्लांटेशन कर दीजिए। ठीक। अब जैसे प्लांट अपना प्लांटेशन हो गया, उसके बाद में बात आती है पानी की। हमें पानी एक तो कितने टाइम में देना होगा और कितने पानी की जरूरत होगी? पानी नॉर्मल जरूरत है, खुले भी दे सकते हैं, इसमें खुले दिखा रहा है, आप ड्रिप भी कर सकते हैं। पानी अगर आपके पास क्वांटिटी में कम है तो ड्रिप कीजिए, नहीं तो खुले भी दे सकते हैं। दोनों सिस्टम से कामयाब है ये। ठीक है। तो लगभग कितने टाइम में पानी की जरूरत होगी इसमें? पानी आपको जैसे ड्रिप से होगा तो दिन में आपको 2 बार दीजिए, सुबह शाम पहले। उसके बाद जब प्लांट्स इस टाइम इस तरीके का आगा, इसमें तो आपने 15 दिन 20 दिन में, गर्मी के टाइम पे 1 हफ्ता 10 दिन में दे सकते हैं। ज़्यादा ही नहीं, ये तो अंदर जाड़े चला गया, रेडी होगा। पहले थोड़ा छोटा जब रहेगी, जब पौधा लगाएंगे उस टाइम ड्रिप से दिन में 1 बार तो जरूरी है, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जितना दिन जाएगी तो उतना वो कम होते जाएगी। ठीक है। अब पानी के बाद में बात आती है कि भाई इसमें हमें बीमारियां कौन सी देखने को मिलेगी? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट ये है। लेमन जैसा साइट्रस में देखा जाते हैं तो 3 तरीके का बीमारी मेन आते हैं। एक तो देखा जाता है पत्ती मुरझाता है, दूसरा पत्ती के ऊपर पीला पीला स्पॉट आ जाता है, तीसरा और भी एक पत्ती के ऊपर पीला कलर की दागा ऐसा आता है। जो 3 बीमारी मेन आता है, तो हम लोग नॉर्मली एक मेडिसिन है उसमें ब्लाइटॉक्स और स्पेक्ट्रोसाइक्लिन एक नाम की एक बीमारी आता है, जिसका रूटीन कॉम्बिनेशन स्प्रे करने से, देखिए जो बीमारी जिस पत्ती में आ गया उसको तो हम रिकवरी कुछ नहीं कर सकते, मगर ये जो मेडिसिन हम बता देंगे व्हाट्सएप के थ्रू हम पूरा डिटेल्स बता देंगे। वो मेडिसिन अगर वो जैसे 3 डोज अगर बीमारी आ गया तो 3 डोज पहले करेगी। जैसे आज से चालू होगा, 3 दिन बाद एक बार, फिर से 3 दिन बाद एक बार, और उसके बाद पूरा मतलब जितना दिन वो रहेगी, वो 10 से 12 दिन छोड़ के अगर वो पूरा कंटिन्यू करते रहेगी तो कभी कोई बीमारी और इस पौधे के लिए और कोई नहीं आएगी। ये जो 2 मेडिसिन नाम बताया, चाहे तो व्हाट्सएप भेज भी देंगे, स्पेक्ट्रोसाइक्लिन और ब्लाइटॉक्स। ठीक है। अब जैसे बीमारियों के बाद में बात आती है कि अपना जो पौधे लगाने के बाद में फर्स्ट का जो 1 साल रहेगा, उस 1 साल में हमें कौन से फर्टिलाइजर देने होंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, और 1 साल तक इसका मैनेजमेंट हमें क्या क्या करना होगा? 1 साल तक देखिए, पहले जो गड्ढा जैसे हमने बनाने के लिए बोला, अगर उसमें वो फर्टिलाइजर उन्होंने दे दिया तो उसमें और 6-8 महीना कोई फर्टिलाइजर देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक, उसके बाद जैसे 6-8 महीना हो गया, डिपेंड करेगा पौधे का कितना ग्रोथ चल रहा है हो। अगर उस जमीन पे अगर उन्होंने उनका फर्टिलाइजर सही से गया तो 6-8 महीना 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोगों को कैसा किया जाएगी, वो अगर थोड़ा उनका व्हाट्सएप के माध्यम से उनका पौधे का ग्रोथ भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा हो सकता है जो उन्होंने खाद तो सही दिया मगर पौधे में बीमारी चल रहा है तो भी ग्रोथ की रुकावट आ सकता है। तो वो चीज़ जो है मेनली लेमन के लिए, ये वैरायटी के लिए सरसों का खल अगर हम ऑर्गेनिक में जाए तो बहुत बढ़िया काम करेगी। उसके अलावा अगर रासायनिक पे जाए 10-26 जो 10-26 बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा
काम करेगी। तो दोनों ऑप्शन उनके पास है, सरसों का खल यूज़ करने से सड़ा के देंगे तो और भी बेहतर काम करेगी, और अगर अपने ये फर्टिलाइजर में जाए अपने रासायनिक में तो 10-26 में उसके पूरा कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, अब अपना 1 साल का मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में बात आती है कि अपना इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन है कितने टाइम बाद हमें इसका फर्स्ट प्रोडक्शन देखिए वो डिपेंड करेगी जो पौधा उन्होंने लेंगे वो पौधा कौन सा हाइट का ले रहा है। हमारे पास 1.5 साल पुराना पौधा भी है, हमारे पास 6 महीने का भी पौधा है। नेचुरली एक टाइम 1.5 साल पौधा जो पुराना पौधा देंगे हमको दिखाएंगे वो कम से कम आपको 4 फीट 4.5 फीट का हाइट में आएगी। उसका बुकिंग के ऊपर रहता है, वो काफी बड़ा बैग में रहता है, काफी मिट्टी के साथ रहता है। वो पौधा लगाने से नेचुरली उनका टाइम 1 से 1.5 साल के अंदर उनका पूरा पौधा पेड़ तैयार हो जाएगी। अगर उनके अलावा उन्होंने छोटा पौधा ले रहा है, क्योंकि बड़ा पौधे का रेट महंगी रहेगी, छोटा पौधा का रेट थोड़ा सस्ता रहेगी, उन्होंने का छोटा पौधा लगाया तो उसमें लगेगी 2 साल। तो 2 साल बाद देखा जाएगी तो उनका 2 साल बाद एवरेजली अप्रोक्सीमेट आपको मान के चलिए वही 20 किलो के आसपास 15 किलो के आसपास आएगी। प्रॉपर प्रोडक्शन चालू होगा जब पेड़ का मैच्योरिटी हो जाएगी 3 साल, यानी सामने जो आपने पेड़ देख रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन की क्या उन्होंने कौन सा हाइट का पौधा लेंगे उसके ऊपर उनका टाइमिंग मेंटेन करेगी। तो अभी जैसे आप ये बताइए कि 3 साल का पौधा आप बता रहे हैं, 3 साल का पौधा है, तो इस 3 साल के पौधे के ऊपर अपना कितना एक एवरेज प्रोडक्शन लगा हुआ होगा? जो देख रहा है इसमें से हम लोग अल्टीमेटली एक से 15-16 किलो 20 किलो के आसपास हम लोग हार्वेस्ट कर लिया है। अभी भी आपको तो एक अंदाजा देखिए, इसमें जो पेड़ है क्वालिटी ये भी इसमें अभी हार्वेस्ट एक दफा ही हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं। पेड़ अब देख रहा है, ये पेड़ में लगभग अभी 50 से 60 किलो के आसपास खड़ा है अभी भी, यानी कि एक पौधे से 50 हाँ, बिल्कुल। अभी आप एक डाली का देखिए ना, आप एक डाली का देखिए बस, इसमें आपको बस मतलब इसमें से एक बार हुआ है, अभी ये पेड़ में हुआ नहीं। ठीक है, तो मतलब ये तो आराम से आपको 50 के आसपास 2-4 किलो अंदाजे इधर उधर हो सकते हैं। अभी इधर खड़ा है पर 3 साल के, ये एवरेज एक पौधे से लगभग 3 साल के पौधे से लगभग 50 से 60 किलो तक प्रोडक्शन मिल सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो लगभग 1 एकड़ से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं वो भी आप थोड़ा सा। हाँ, देखिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। 1 एकड़ में मैंने बताया 8 फीट बाय 10 फीट में 550 से 600 प्लांट्स लगता है जी। तो मैंने 550 पकड़ा। मैं सभी चीज़ बार बार कोशिश करता हूँ कम कर, 550 इंटू मैंने 50 किलो प्रोडक्शन मैंने पकड़ा। ठीक है, 27,500 किलो आ रहा है 1 एकड़ से जी। अभी 27,500 किलो जो है इसको मैं खराब रेट मानता हूँ। ठीक है, मैं अभी 80, 90, 100 जो 70 वो सब छोड़ देता हूँ, मैंने 50 की रेट मार रहा हूँ। अभी ये 27,500 इंटू 50 अगर होगा तो 13,75,000 की नीट सेल है। जहाँ पर आज है फरवरी की 10 तारीख, मार्च 10 तारीख में दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जाके कोई भी नींबू का रेट चेक कर लीजिए, आपको 90-100 के नीचे कोई माल मिलेगा ही नहीं, इवन कोई माल है ही नहीं इस टाइम। तो यानी कि इस तरीके से अगर किसान भाई इसकी फार्मिंग करते हैं तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक एक अप्रोक्स अर्निंग कर सकते हैं। 10 लाख तो आंख बंद करके, इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ आप और बताइए कि इसकी जैसे अपना प्रोडक्शन आ गया उसके बाद इसमें ट्रेनिंग या प्रूनिंग का क्या सिस्टम रहेगा? जैसे जो हार्वेस्टिंग हो जाएगी ना, जैसे हमारा ये हार्वेस्टिंग लगभग चलते जाएगी मार्च तक, मार्च भर चलते रहेंगे हम। अगर उसको बाजार की भी वेट करेंगे हम, मार्च तक इसको लेके जा सकते हैं। हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद अपने अप्रैल में जाके फर्स्ट वीक को जाके प्रूनिंग कर दीजिए। बस साल में एक ही बार प्रूनिंग करना है। उसके बाद वो तो क्योंकि फल वो एक बार ही आएगी, ऐसा नहीं जो बार बार आएगी, फल एक टाइम ही आएगी जब देगा पूरा भर के देगा, और उसको बाकी साल भर और कोई फल नहीं आएगी। तो आप अप्रैल पे जाकर प्रूनिंग कर दिए, नेक्स्ट साल के लिए तैयारी हो जाएगी फिर से। ठीक है, अब जैसे आप मेरे को ये बताइए कि जैसे नींबू के काफी सारी वेराइटियां हैं, हमने 12मासी नींबू भी बताया जिसमें साल में 3 बार भी प्रोडक्शन आता है, तो फिर किसान भाई इस वेराइटी को क्यों सिलेक्ट करे, इसकी फार्मिंग क्यों करे? देखिए, एक नींबू को मार्केट में मतलब ये करने के लिए, मतलब उसको मार्केट में जगह बनाने के लिए जो चाहिए वो इस नींबू में सब कुछ है। ठीक है, इसका साइज बोले, कलर बोले, रस बोले, सेल्फ लाइफ बोले, सब कुछ ही है। ये तो क्योंकि कोई भी नींबू के साथ कोई भी टाइम पे चलाएगी तो आराम से चल सकते हैं। मेन जो रीजन उसके साथ साथ है, जो टाइम पे आज हम लोग पड़े हैं, फरवरी आज 10 तारीख है, अभी भी हमारे हाथ में ये पेड़ में हम 1 से 1.5 महीना इसमें हम फ्रूट रख सकते हैं। आप कोई भी मार्केट में जाके इंक्वायरी कीजिएगा, जो जनवरी के बाद से फरवरी मार्च में कौन सा नींबू रहता है, थोड़ा बहुत दूसरा 2-3 वैरायटी आता है, वो भी क्वांटिटी में नहीं आता है। तो आज आप सामने देख रहे हैं कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन दे रहा है। टाइमिंग भी हम कौन सा टाइम को, जिस टाइम किसान को बेहतर से बेहतर रेट अपने बाजार में मिलता है, उसके साथ में कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन, साथ में नींबू की जितना भी गुण होना चाहिए एक नींबू के अंदर, पूरा सब कुछ इसके अंदर है। तो नेचुरली बोला जाएगी जी, इस नींबू को प्रोडक्शन कर किसान को बेनिफिट आराम से मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसका टाइमिंग, इसका क्वांटिटी और इसका जो क्वालिटी सब कुछ ही परफेक्ट है।
ठीक है। अब जैसे मैं लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किसान भाई अगर इसके प्लांट्स लेना चाहते हैं या फिर इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसकी फार्मिंग की, तो किस तरीके से ले सकते हैं इसके बारे में? देखिए किसान को कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपने जितना सवाल कर देते हो, जितना हम लोग जानकारी देते हैं, पूरा लगभग रहता है, मगर कोई क्या हो जाता है वीडियो पूरा देखता नहीं, थोड़ा ही रखता है। बाकी उसके अलावा भी हमारा व्हाट्सअप नंबर पे वो संपर्क करें, मैसेज करें, उसका कोई भी जानकारी स्पेशल और चाहिए तो उनको मैसेज में हमको मैसेज करके संपर्क करें, हम उसको जवाब दे देंगे उसके माध्यम से। ठीक। तो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी अयन भाई ने बात कही है कि आप हमारे वीडियो को जो भी है उसको पूरा देखें, ताकि आपको लगभग जितनी भी नॉलेज होगी वो उस वीडियो में बिल्कुल पूरा दिया हुआ। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ आपने उसमें चैप्टर डाले हुए हैं कि भाई वीडियो के कौन से टाइम पे कौन सा अपना पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है, क्या पूरी जो डिटेल है वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाए, उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।